Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you excretory system, but current lecture based on the elimination of metabolic waste. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, TGT, PGT and GK. Please you see video up to the end. Excretory system. A small definition of excretion is as follow. Elimination of metabolic waste from body is known as excretion. Some important nitrogenous waste और metabolic waste is as follow. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको समझिए। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने हैं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें आप यहाँ से एक या दो क्वेश्चन न मिलते हों, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे अब तो इस समय पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ओनली पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आना अनिवार्य था। तो ये जीके के पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझते जाइए। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया ए एक्सक्रेटरी वास्ट जनरली फॉर्म्ड इन द एक्वाटिक एनिमल। अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये स्पेशली एक्वाटिक एनिमल में ही फॉर्म होता है, क्योंकि जब ये निकलता है तो ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है, पानी में सोल्यूबल है ये। सो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, हाईली टॉक्सिक। जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल विच प्रोड्यूस अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। ये अमोनोटेलिक लिखा हुआ, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है। व्हाट इज द अमोनोटेलिक? अमोनोटेलिक मीन्स those animal excrete ammonia called अमोनोटेलिक। इनवर्टिब्रेट इट इज फाउंड इन लिवर सेल। यहाँ पर आपको एक बात सुनिए, इनवर्टिब्रेट मीन्स इनवर्टिब्रेट नहीं है, इन अलग करिए, इन और आगे फिर वर्टिब्रेट यानी मीन्स वर्टिब्रेट एनिमल में। इन वर्टिब्रेट इट इज फाउंड इन लिवर, बट इन लोअर एनिमल इट इज फाउंड इन सेल बॉडी। जो वर्टिब्रेट हैं उनमें ये इसका जो फॉर्मेशन है वो लिवर में होता है, और जो इनवर्टिब्रेट हैं या नॉन कॉर्डेट एनिमल हैं, लोअर एनिमल बोलिए उसको, उनमें सेल बॉडी में इसका फॉर्मेशन होता है। और चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखना जरूरी है। ये यही पूछा जाता है कि किस किस एनिमल में अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेटेड वास्ट ऑफ अमोनिया एक्सक्रेटेड फ्रॉम द एनिमल। तो उन एनिमल को देखिए कौन कौन से एनिमल हैं। प्रोटोजोआ सच एज अमीबा, पॉरीफेरा, एग्जाम्पल स्पंज, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा। यहाँ हाइड्रा का मतलब ये नहीं है, स्पंज का मतलब ये नहीं है कि सिंगल एनिमल नहीं है, बहुत से एनिमल हैं हाइड्रा में भी और सिलेंट्रेटा में। तो सिलेंट्रेटा मीन्स हाइड्रा एक एग्जाम्पल दे दिया है। फ्रेश वाटर लीच, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। फ्यू मॉलस्क, कुछ मॉलस्क हैं, इसमें भी अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है। एकानोडर्मेटा का भी एग्जाम्पल है। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, ये टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, इसमें अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है। लार्वा ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का लार्वा होता है वहाँ से भी अमोनिया का ही एक्सक्रेशन होता है। फ्यू एक्वाटिक रेप्टाइल्स, कुछ एक्वाटिक रेप्टाइल्स हैं और वो रेप्टाइल जो है अमोनिया का ही एक्सक्रेशन करते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं यूरिया। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये एक टेरेस्ट्रियल एनिमल का करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है और यूरिया एक्सक्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रेटरी वास्ट।
इन हायर एनिमल इट इज फाउंड इन लिवर, इसका फॉर्मेशन लिवर में होता है। और लिवर में इसका फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को क्या बोलते हैं ये बहुत पूछा जाता है, चाहे जीके, टीजीटी, पीजीटी, जैसा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल इन्वॉल्व इन इट, ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से यूरिया का निर्माण होता है और ये ऑर्निथिन साइकिल हमारे लिवर में चलता है। आप देखते जाइए, समझते जाइए। इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। देखिए यूरिया एंड प्रोडक्ट है किसका, अमीनो एसिड या प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स या अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, इसके लिए बायोमोलिक्यूल्स पे जब हम आते हैं तब आपको बताते हैं क्या है प्रोटीन्स, क्या है अमोनिया, कहाँ से यूरिया आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, एनिमल विच प्रोड्यूस यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मीन्स एनिमल विच एक्सक्रेट मेटाबॉलिक वाट एज यूरिया called यूरियोटेलिक। आई एम आर.पी. सिंह, एन इमिनेंट एक्सपर्ट एजुकेटर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको इजी वे में मिलती रहे। और ये टीजीटी, पीजीटी एंड नीट, जीके के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी देखते जाइए और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है वो दे देंगे। निम्न में से यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक अमोनोटेलिक एनिमल कौन सा है, किसमें यूरिया एक्सक्रेट होता है, किसमें अमोनिया एक्सक्रेट होता है, तो ये पूछ सकते हैं। और इसके MCQ आएंगे तो MCQ पे भी एक वीडियो बना के दूंगा आपको। एग्जाम्पल इसका एलेस्मो ब्रांच फिशेस, एडल्ट एम्फीबिया। एडल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडल्ट एम्फीबिया, लार्वल फॉर्म ऑफ एम्फीबिया एक्सक्रेट अमोनिया। इन द अडल्ट फॉर्म ऑफ एम्फीबिया एक्सक्रेट यूरिया। तो ये अडल्ट एम्फीबिया सच एज फ्रॉग, मैमल्स, इनमें कुछ सम इम्पोर्टेंट डाटा हैं ये। इनमें यूरिया 80 to 90% ऑफ टोटल नाइट्रोजन है बास्ट। मनुष्य के अंदर टोटल नाइट्रोजन बास्ट का 80 to 90% ऑफ यूरिया, टोटल नाइट्रोजन बास्ट का यूरिया होता है। इनमें यूरिया इन द ब्लड नियर अबाउट 440 मिलीग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 40 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। इसके बाद अब हम अगला एक टर्म्स आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ये भी एक एनिमल का करेक्टरिस्टिक्स है। वो कौन से एनिमल हैं जिनका एक करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखते हैं। वेयर कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, ये उस एनिमल का एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जिनको वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता है। कौन कौन से एनिमल हैं जो वाटर कंजर्व करना चाहते हैं, तो इसमें स्पेशली रेप्टिल या वर्ग के जो जितने एनिमल हैं वो वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स जो एक्वाटिक भी होते हैं। यूरिक एसिड फॉर्म्ड इन लिवर, यूरिक एसिड फॉर्म्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम। ये आर्जिनेज एंजाइम की एब्सेंस में फॉर्म होते हैं। एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो एनिमल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। जैंथिन ऑक्सीडेज इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ये एक एंजाइम है जैंथिन ऑक्सीडेज, इसकी आवश्यकता पड़ती है जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो और आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को भी देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। कुछ और स्पेशली इसके ऊपर कुछ लिखा गया है। इट इज एक्सक्रेट इन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। जब ये एक्सक्रेट होता है तो ये सॉलिड एंड क्रिस्टल फॉर्म में एक्सक्रेट होता है। यूरिक एसिड इज इंसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इंसॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इंसेक्ट, बर्ड,
टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल हैं, सच एज स्नेक, लिजार्ड। स्नेक, लिजार्ड, ये मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल हैं उनके अंदर वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर नाइट्रोजन बास्ट हैं जिनका एक्सक्रेशन होता है, उसको भी हम देखते हैं। तो अगला नाइट्रोजन बास्ट है आपका ट्राईमेथाइलेमीन ऑक्साइड। ये क्या है ट्राईमेथाइलेमीन ऑक्साइड, कौन कौन इसको एक्सक्रेट करते हैं, ये कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल इसका टीलियोस्ट फिशिस है। टीलियोस्ट फिश में ट्राईमेथाइल एमीन ऑक्साइड ये एक्सक्रेट होता है। यहाँ पर आपको जो पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है उसको आप देखिए, केवल हमको वो नाइट्रोजन बास्ट पता है और ये किसको एक्सक्रेट होता है उस उतना हमको पता होना चाहिए, और ज़्यादा गहराई में, विशेष गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको एक शॉर्ट वे से निकलना है, उस वे को देखिए। अगला जो नाइट्रोजन बास्ट उसको देखते हैं ग्वानिन। इट इज एक्सक्रेटरी वास्ट ऑफ स्पाइडर। ग्वानिन स्पाइडर के द्वारा है एक्सक्रेट होता है। स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन बास्ट प्यूरिन्स। ये इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रेट होता है। अगला है हिप्पूरिक एसिड। हिप्पूरिक एसिड इट इज एक्सक्रेटेड इन मैमल्स। ये मैमल्स द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है। तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। आई एम आर पी सिंह, एन एमिनेंट एक्सपर्ट एजुकेटर बायोकेमिस्ट्री। आगे और देखते हैं इसमें कौन कौन से नाइट्रोजिनस बास्ट हैं। ऑर्निथिनिक एसिड, इट इज़ फाउंड इन बर्ड। ऑर्निथिनिक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर जनरल स्टडी एंड टीजीटी पीजीटी। इट इज़ फाउंड इन बर्ड, इसका एग्जाम बर्ड है। अगला है क्रेटीन, इट इज़ फाउंड इन मैमल्स। इसके आगे और देखते हैं, इसी के से संबंधित है क्रेटिनिन। इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ क्रेटीन। जो क्रेटिनिन है इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ क्रेटीन फाउंड इन मैमल्स। इसका भी एग्जाम्पल मैमल्स ही है। और आगे एक एम्ब्रियोनिक बास्ट है। एम्ब्रियोनिक बास्ट के बारे में चर्चा करते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक बास्ट कई कंपटीशन पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं हम एलेंटोइन। दीज आर एम्ब्रियोनिक एक्सक्रेटरी बास्ट। ये एम्ब्रियोनिक एक्सक्रेटरी बास्ट है, इसको एलेंटोइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलेंटोइनिक एसिड। दीज आर स्टोर्ड इन एलेंटोइस फोइटल मेम्ब्रेन। एलेंटोइस फोइटल मेम्ब्रेन में ये स्टोर रहता है। देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोन, कोरियोन, यॉक सैक एंड एलेंटोइस। तो ये एलेंटोइस क्या है, एलेंटोनिक एसिड, इसमें ये स्टोर रहता है। सो इसी के नाम पर ही इसको हम एलेंटोनिक एसिड बोल देते हैं। एक और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक एक्सक्रेटरी बास्ट है। इसको हम रेस्पिरेशन में इसको निकालते हैं। इट इज़ द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम इसको रेस्पिरेशन में इसका त्याग करते हैं। ये एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा एक और है, इसको बिलिरुबिन बोलते हैं। बिलिरुबिन टॉक्सिक पिगमेंट फॉर्म्ड इन लिवर। ये बिलिरुबिन टॉक्सिक पिगमेंट फॉर्म्ड इन द लिवर। लिवर में फॉर्म होता है किसका, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड आरबीसी। डेड आरबीसी के द्वारा ये बिलिरुबिन निकलता है, और ये बिलिरुबिन एक्सक्रेटरी पिगमेंट है। अगर ये हमारे शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये जॉन्डिस नाम की बीमारी को क्रिएट कर देता है। इसके अलावा इस पर एक्सक्रेटरी सिस्टम पर मैं और भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर आधारित होगी, और मैं इसके लिए एमसीक्यू की वीडियो भी डालूंगा, जिससे सभी का जो टॉपिक हैं इसमें वीडियो के, तो उस पर आपको एमसीक्यू एक जगह एक साथ पूरे कलेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर ये एक फिगर है, ये किडनी के नेफ्रॉन्स का है। नेफ्रॉन्स का फिगर है, कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो एनाटॉमी पर डालूंगा।
तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।